B1 लैंसर, इसका कोड है B1 और जहाज का नाम है लैंसर। ये दूसरा बड़ी तेज उड़ता है, सुपरसोनिक है लैंसर। जब इसे उड़ना होगा ना तो ये अपने पंखों को इसे सिकोड़ लेता है और जैसे सिकोड़ लेगा धनना के उड़ेगा इसे, और जब बम गिराना होगा ना पंखों को इसे फैला लेगा। इतना तेज बॉम्बिंग करता है, इसमें केवल बम भरा हुआ है, ये लड़ाई नहीं कर सकता है। अगर इसको दुश्मन का जहाज घेर लेगा ना, हेलीकॉप्टर घेर लेगा तो मार के गिरा देगा। इसके बाद जो बॉम्बर आता है वो B52 आता है, इसे द बफ भी बोला जाता है। ये सबसे बड़ा बॉम्बर है, सबसे बड़ा बॉम्बर कारपेट बॉम्बिंग करता है, पूरा बिछा देता है उस एरिया को। जहां बम गिराएगा ना शहर का शहर गायब कर देगा, ऐसे बिछा के रख देगा यहाँ पे। ये बॉम्बर आएगा B52 लैंसर, इसका कोड है B1 और जहाज का नाम है लैंसर। ये भी सेम इसी का काम करता है, बम गिराने का, लेकिन ये ना थोड़ा सा धीमा उड़ता है। ये धीमा उड़ता है और ज्यादा बम गिराता है, और ये थोड़ा बड़ी तेज उड़ता है, सुपरसोनिक है लैंसर। पहले वो मेन चीजों को गिरा के चला गया, अब उसके पीछे ये आएगा। जब इसे उड़ना होगा ना तो ये अपने पंखों को इसे सिकोड़ लेता है और जैसे सिकोड़ लेगा धनना के उड़ेगा इसे, और जब बम गिराना होगा ना पंखों को इसे फैला लेगा। इसका विंग्स देखिएगा ना फोल्डेबल होता है। जब बम गिराना होगा तो स्पीड धीमा करेगा ना, बम गिराना होगा तो स्पीड धीमा करके गिरा उड़ा के फिर पंख सिकोड़ेगा, धनाक से उड़ जाएगा यहाँ पे। इतना तेज बॉम्बिंग करता है, इसमें केवल बम भरा हुआ है, ये लड़ाई नहीं कर सकता है। अगर इसको दुश्मन का जहाज घेर लेगा ना, हेलीकॉप्टर घेर लेगा तो मार के गिरा देगा, लेकिन ये बम गिराता है। ये केवल क्या है, बॉम्बर है। तो ये लैंसर बॉम्बर हो गया। इसके बाद जो बॉम्बर आता है वो B52 आता है, इसे द बफ भी बोला जाता है। हालांकि इसको स्ट्रेटोफोर्ट्रेस भी बोला जाता है, लेकिन इसका ज्यादा कॉमन नेम द बफ है। ये सबसे बड़ा बॉम्बर है, सबसे बड़ा बॉम्बर कारपेट बॉम्बिंग करता है, पूरा बिछा देता है उस एरिया को। जहां बम गिराएगा ना शहर का शहर गायब कर देगा, ऐसे बिछा के रख देगा यहाँ पे। ये बॉम्बर आएगा B52। दुनिया में पहली ऐसी लड़ाई ईरान के साथ है जिसमें ये तीनों बम्बर एक साथ काम आ रहे हैं। हालांकि हमेशा इतना काम नहीं आते हैं सर, ईरान पे दिन रात बम गिराए जा रहे हैं यहाँ पे। अब जब बॉम्बर का काम हो जाता है तब आते हैं फाइटर। फाइटर के लिए शॉर्टकट यूज होता है F। तो किसी भी जहाज, अमेरिका के जो भी जहाज अगर बॉम्बर है तो उसके पहले B यूज होगा। देखिए B52, B1 लैंसर, B2 स्पिरिट। अब जो है फाइटर देखते हैं, फाइटर में F यूज होगा। अब फाइटर में सबसे पहले आएगा F-35 लाइटनिंग 2, ये लाइटनिंग 2, सेकंड लाइटनिंग आएगा यहाँ पे। F-52 कोड हो गया, इसका नाम है लाइटनिंग। इस ससुरा इतना अजीब जहाज है कि ये रडार में आता ही नहीं है, रडार में आएगा ही नहीं। दिल्ली के ऊपर उड़ेगा, मुंबई के ऊपर उड़ेगा, पढ़ते नहीं चलेगा, रडार में नहीं आएगा। इतना खतरनाक है ये कि रडार में दिखे तो इसके लिए इसके ऊपर लूनर बर्ग लेंस लगाया जाता है। इसके ऊपर लूनर बर्ग लेंस, ताकि ये अपने को दिख सके। ये इतना ज्यादा स्टील्थ है कि एक बार अमेरिका से उड़ान भरा और इसमें कुछ टेक्निकल खराबी आई तो पायलट कूद गया पैराशूट लेके, आई जहाज गायब हो गया। अमेरिका को मिल भी नहीं किया, उसी के रडार पे गायब हो गया, मिला ही नहीं। इतना खतरनाक है। और ये क्या करता है, अपने अंदर से जितने क्रिटिकल जगह है उस पर बम्बार्डमेंट कर देता है कि दुश्मन मार ही ना पाए। रडार फोड़ दिया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिया, उसके मिलिट्री हेडक्वार्टर तोड़ दिया। अब इसी का छोटा भाई F-22 रैप्टर, F-22 इसका कोड हो गया रैप्टर। ये सिंगल इंजन है, ये डबल इंजन, ये भी स्टील्थ है। ये इसके तुलना में ज्यादा बम ले जाता है, ये ज्यादा बम ले जाता है। तो ये कम ले जाएगा लेकिन मेन चीज को तोड़ के आ जाएगा, फिर उसको बुलाएगा कि आओ मेन तोड़ दिए। ये क्या करेगा, नीचे से अपना दरवाजा खोलेगा। ये मिसाइल किसी भी मिसाइल को बाहर नहीं लटका सकते, अगर बाहर लटकाएंगे तो रडार में आ जाएगा। तो जितने स्टेल्थ मिसाइल होते हैं वो अंदर अपने कैरेज वे में रखे रहते हैं, तो ये गिरा देता है। यानी मेन चीज टूट गए। अब लड़ाई होगी खुलेआम, तो अब आएगा खुलेआम लड़ने वाले जिसके बाहर हथियार लटकते रहते हैं। ये सब रडार में दिख जाते हैं सब, लेकिन रडार नहीं रहा, वो रडार को जाम कर दिया, तोड़ दिया, मार दिया। अब आएंगे सब अगले फाइटर F-16, इसे फाइटिंग फाल्कन या वाइपर कहते हैं। सोच रहे एक तो कोड नाम रखेगा, फिर होगा दूगो नाम रखेगा, तो हम लोग को पढ़ाईला में आफत हो जाता है। खैर याद रखिएगा आप लोग। तो F-16 इसे फाल्कन भी कहते हैं या वाइपर भी कहते हैं। ये मल्टी रोल है, यानी ये हवा से हवा में भी मिसाइल मारेगा, हवा से गोलियों मार देगा, अब हेलीकॉप्टरों को मार देगा, बमों गिरा देगा, जासूसी भी कर लेगा, रडारों को जाम कर लेगा। तो सब काम कर लेता है, उसे मल्टी रोल कहते हैं। जो सब काम कर लेता है उसे मल्टी रोल कहते हैं। तो धड़ाधड़ करता है ये मल्टी रोल। और F-15 इसका नाम है ईगल, ये भी मल्टी रोल है। ये दोनों आएगा सब तड़तड़ा के, मतलब पहले का सारा काम कर दिया। ये इतना मारेगा, सब बमों गिराएगा, मिसाइलों मारेगा, गोली भी मारेगा। अगर मान के चलिए 2-4 हजार कहीं फौजी हैं तो मुंडिया इसे नीचे करके गोली तड़तड़ा के मार देगा। तो इसे कहते हैं मल्टी रोल। जैसे राफेल जो है वो मल्टी रोल है, बम्बर नहीं है, मल्टी रोल है।